सज्जनों, निश्चित ही अभिनंदनीय है आदरणीय शिवराज जी का यह अभियान। आप देखेंगे जब हम कोई भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी ऐसा नहीं होगा कि जो प्रातः काल स्नान करते समय देश की 7 पवित्र नदियों का नाम उच्चारण न करता हो। वह भले ही उन नदियों के दर्शन न किया हो, लेकिन स्मरण स्नान करते समय जब अपने सिर के ऊपर एक लोटा जल डालता है तो 7 नदियों का स्मरण करता है, गंगे की, यमुने की, गोदावरी की, नर्मदे की, सिंधु की, कावेरी की। इन 7 पवित्र नदियों का स्मरण करके उसको लगता है कि देश की पवित्रता की प्रतीक इन 7 नदियों का जल एक साथ मेरे ऊपर पड़ करके मेरे सारे पापों से, मेरे सारे तापों से मुझे मुक्त कर रहा है। और वह पवित्र कार्य आप सब नर्मदा के तट पर बसने वाले वासियों के लिए तो सौभाग्य की बात है कि मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त हो रहा है। इस तट पर बसने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है और इसके नजदीक के साथ इस दुनिया की सबसे बड़े नदी संरक्षण योजना के साथ आपके यशस्वी मुख्यमंत्री ने आपको जोड़ा है। इसके लिए आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। गंगा की अविरलता और निर्मलता को हम कैसे बनाए रख सकें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बृहद योजना तैयार की है। पिछली सरकारों ने वहां कोई कार्य नहीं किया और मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर किस रूप में मैं इन योजनाओं को वहां मूर्त रूप दूं। और तब मेरे कानों में गूंज रहा था कि आदरणीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में नमामि नर्मदे योजना के अंतर्गत नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की है और एक बार मुझे वहां देखना चाहिए कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है और उस तर्ज पर नमामि गंगे परियोजना को हम आगे बढ़ाएं। राष्ट्रपति जी आज मुझे बता रहे थे कि पहले सोच थी कि आजादी की जरूरत नहीं, पहले सोच थी कि हम अंग्रेजों के राज के साथ जी सकते हैं। मगर जब गांधी जी ने सच्चाई देखी